पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काशी विश्वनाथाचं मंदिर आणि गंगेमधलं अंतर कमी करण्याचं स्वप्न पाहिलं होतं. पंतप्रधानांनी आर्किटेक्ट बिमल पटेल यांना पहिल्याच भेटीत सांगितलं होतं की हे कॉरिडॉर इतकं सुंदर आणि उत्तम बनवा की त्यामुळे गंगा काशी विश्वनाथाच्या मंदिराशी जोडली जाईल आणि भाविक गंगा स्नान करून थेट मंदिरात येऊ शकतील. मोदी यांचं ते स्वप्न आज साकार झालं. पाहुयात काशी विश्वनाथाच्या या कॉरिडॉरवरचा स्पेशल रिपोर्ट. कधी काळी गंगा नदी काशी विश्वनाथाच्या पायाजवळून वाहत होती, पण नंतर गंगा आणि काशी विश्वनाथामध्ये 400 मीटरचं अंतर निर्माण झालं. 1916 मध्ये महात्मा गांधी जेव्हा वाराणसीला गेले तेव्हा त्यांनी याबाबत चिंता व्यक्त केली होती. ते म्हणाले होते, जर आमच्या मंदिरांची ही अवस्था आहे तर देशाची परिस्थिती कशी असेल. त्यानंतर जवळजवळ 100 वर्षांनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही हीच चिंता व्यक्त केली होती, पण आता आनंदही व्यक्त केलाय. काशी विश्वनाथाबाबत नरेंद्र मोदी म्हणाले होते, कदाचित ईश्वराचीच अशी इच्छा असावी की मी जावं आणि या स्थळाचा जीर्णोद्धार करावा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आर्किटेक्ट बिमल पटेल यांना पहिल्याच भेटीत सांगितलं होतं, असा सुंदर आणि उत्कृष्ट कॉरिडॉर बनवा ज्यात गंगा मैया मंदिराशी जोडली जाईल. भाविक गंगा स्नान करू शकतील किंवा गंगाजल घेऊन थेट मंदिरात जाऊ शकतील. एक असा रस्ता तयार करा ज्यामुळे भाविकांचं मन प्रफुल्लित होईल. यानंतर वेळोवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः मास्टर प्लॅनचा रिव्ह्यू घेत होते. त्यांनी 3D ॲनिमेशन पाहिले, नकाशे पाहिले. इतकंच नाही तर घाटावर दिव्यांगांसाठी विशेष व्यवस्था करण्याचे निर्देशही आर्किटेक्टला दिले. टोपोग्राफी आणि डेमोग्राफी पाहता काशी विश्वनाथच्या कॉरिडॉरचं काम आव्हानात्मक होतं. 1-1 इंच कॉन्क्रीटनं भरलेला होता. वाद होईल, नागरिक कोर्टात जातील, वेळ लागेल म्हणून आवश्यक भूमी अधिग्रहणही झालं नव्हतं. पण या प्रकल्पाचं लोकार्पण होत असताना एकही केस कोर्टात नाही. सामंजस्यानं जमीन अधिग्रहण करण्यात आलं. एक संपत्ति के 17 स्वामी थे. ऐसी संपत्तियों का अधिग्रहण बड़ा ही मुश्किल था क्योंकि ऐसे संपत्तियों के कई स्वामी विदेश में रहते थे. ऐसी सूरत में संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए कमेटी बनाई गई. कमेटी में सभी को एक बोर्ड पर लाया गया और समझौता कराकर इस संपत्ति को प्रशासन ने अधिग्रहित किया. सर्कल रेट से दुगनी कीमत भी दी गई ताकि संपत्ति के अधिग्रहण में किसी को कोई दिक्कत ना हो. ऐसी संपत्तियां 3 तरह की थीं. एक निजी संपत्ति, दूसरी ट्रस्ट की संपत्ति और तीसरी कस्टोडियन यानी कि ऐसी संपत्ति जिसके मालिक स्वयं भगवान थे. जागेवर कब्जा केलेले 90% नागरिक असे होते जे भाडेकरू होते किंवा त्यांनी जागेवर अतिक्रमण केलं होतं. व्यावसायिक, निवासी अशा सर्व प्रकारच्या प्रॉपर्टीज बाबत योग्य प्रकारे सामंजस्य करार करण्यात आले. इथे एकूण 314 युनिट्स आहेत, ज्यामध्ये घरं, दुकानं आणि मंदिरांचाही समावेश आहे. दुकानदार, वेंडर, निवासी नागरिक अशा 1400 लोकांचं प्रकल्पात पुनर्वसन करण्यात आलं. काही जणांनी वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, पण प्रशासनानं न्यायालयाबाहेर तडजोड केली, कारण कोणत्याही परिस्थितीत कॉरिडॉरचं काम थांबवू द्यायचं नव्हतं. या संपूर्ण प्रकल्पावर एकूण 800 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. काशी विश्वनाथ का मंदिर सांस्कृतिक गौरव और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है. यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक आते हैं. पर्यटन के दौरान वे यहाँ से एक अद्भुत आध्यात्मिक गौरव महसूस करके जाते हैं. मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद वे जब यहाँ आएंगे तो वे एक अलग ही अनुभूति को यहाँ से लेकर जाएंगे.
इस पूरे कॉरिडोर के जीर्णोद्धार के वक्त आर्किटेक्ट ने इस बात का ख्याल रखा कि जब वो गंगा के घाट से मंदिर की तरफ जाए तो उस समय कदमों और नजरों का संतुलन कुछ इस तरह का हो कि मंदिर की दिव्यता और भव्यता बढ़ती ही चली जाए और आखिरी में उसको काशी विश्वनाथ के दिव्य दर्शन हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सख्त आदेश थे कि इस पूरे जीर्णोद्धार के दौरान मंदिर के मूल स्वरूप को बिल्कुल भी ना छेड़ा जाए, सिर्फ पत्थरों की साफ सफाई का ही काम हो, और हुआ भी वैसा ही। कॉरिडॉर तयार होताना सगळ्यात मोठी समस्या होती ती अफवांची। काही असामाजिक तत्व प्रकल्प थांबवण्यासाठी अफवा पसरवत होते, पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अफवा पसरवणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करा असे निर्देश दिले। कारवाई सुरू झाली आणि अफवा थांबल्या। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के दौरान एक संपत्ति को तोड़ने का वीडियो वायरल किया गया। एक परिवार को उसके मकान से निकालने का वीडियो वायरल किया गया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अफवाह फैल गई, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने सारे तथ्यों के साथ इस वायरल वीडियो का काउंटर किया, जिससे समय रहते भ्रम नहीं फैला। और यही वजह रही कि इस दौरान जब पुनर्निर्माण इस कॉरिडोर में चल रहा था तो किसी भी व्यक्ति को यहाँ आने जाने की इजाज़त थी, किसी भी व्यक्ति पर कोई पाबंदी नहीं थी। वो जब चाहे तब इस पुनर्निर्माण के कार्य को जाकर देख सकता था। हा कॉरिडॉर बनवताना आणखी एक मोठी अडचण होती, ती म्हणजे बांधकाम साहित्य साईट पर्यंत पोहोचवणं। दररोज 1,500 ते 2,000 मजुरांनी बांधकाम साहित्य पोहोचवण्याचं काम केलं। आज इथे 2,500पेक्षा जास्त श्रमिक काम करतायत। कोविड काळामध्ये कामाची गती थोडीशी मंदावली होती। इथे दर्शनाला येणाऱ्या भाविकांसाठी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीनं वेळेच्या नियोजनाची व्यवस्था केली जाणार आहे। एका IT कंपनीकडे याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे। प्रत्येक भाविकाला दर्शनासाठी वेळ दिली जाणार आहे, त्यामुळे मंदिरामध्ये गर्दी होणार नाही आणि भाविकांना आपल्याला दर्शन केव्हा मिळणार याची माहिती उपलब्ध होणार आहे। काशी विश्वनाथ कॉरिडॉर मधील सुविधा। प्रतितास 4 ते 5,000 भाविक गर्भगृहात येऊ शकतील। संपूर्ण परिसरात एकाच वेळी 50,000 भाविक विनासायास गर्दी न करता फिरू शकतील। मंदिराच्या सुरक्षेकडे सुद्धा खास लक्ष पुरवण्यात आले। मंदिरामध्ये 300 पेक्षा जास्त CCTV कॅमेरे, बॅगेज स्कॅनची ही सोय करण्यात आली आहे। फायर सेफ्टीची ही पूर्ण काळजी घेण्यात आली आहे। भाविकांना राहण्यासाठी परिसरात मुमुक्षी भवनची योजना आहे। 18 खोल्यांचे एक गेस्ट हाऊसही उभारण्यात येणार आहे आणि त्यासाठी ऑनलाइन बुकिंगही करता येणार आहे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में 27 अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ स्थापित की जाएंगी। ये मूर्तियाँ वो हैं जो यहाँ से चोरी हो गई थी या ऐसे महापुरुषों की हैं जिन्होंने इस मंदिर के पुनरुद्धार या जीर्णोद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे एक मूर्ति यहाँ पर रानी अहिल्याबाई की स्थापित की गई है। 1780 में रानी अहिल्याबाई ने काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था और ऐसे ही महापुरुषों की मूर्तियां भी यहाँ पर लगाई जाएंगी। ये माना जा रहा है कि इस जीर्णोद्धार के बाद अब तकरीबन 1000 साल तक इस मंदिर में कोई विशेष जीर्णोद्धार की जरूरत नहीं पड़ेगी। विकास भदौरिया, ABP न्यूज, दिल्ली। विकास भदौरिया, ABP न्यूज, दिल्ली।